हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनदर रेसिपी। वो रेसिपी एक तरीके से है घी बनाने की, और जो घी है वो बनेगा हमारी मलाई से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक डेग में मैंने मलाई ले रखी है। ये मेरी मलाई 4-5 दिन की है और दूसरे से मैं मलाई निकाल रही हूँ। तो रोज़ मैं जो दूध है उसको उबालने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ, और नाइट में उसकी मलाई को ऐसी करछी की हेल्प से निकाल लेती हूँ। तो घी बनाने के लिए जो हम मलाई का यूज़ करेंगे, अगर वो मलाई हम मतलब जल्दी घी बना रहे हैं, यानी कि 1 वीक के अंदर बना ले रहे हैं, तो हम उसको ईज़िली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे ज़्यादा दिन तक मलाई को रखते हैं तो हमें उसे फ्रीज़र में रखना चाहिए, ताकि जो हमारा घी है और जो मलाई है वो थोड़ा सा फ्रेश रहे। सारी मलाई को इकट्ठा करने के बाद जो मेरी मलाई है उसको मैंने फ्रिज से निकाल करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दिया था, ताकि वो सेट हो जाए, जम जाए। जो अगर मलाई है, अगर सर्दियों का मौसम है तो वो जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमें पूरा 1 डे लग जाता है। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम है तो हम अगर सुबह से बाहर निकालेंगे जमाने के लिए, तो वो दिन तक का जम करके रेडी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरी जो मलाई है बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गई है। मैं उसे पूरा हिला रही हूँ तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। इसका मतलब है जो हमारा मलाई है वो अब घी बनाने के लिए तैयार है। अब मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है, जिसे मैं गर्म कर रही हूँ। इस गर्म पानी को हम यूज़ करेंगे अपने जो मलाई है उससे घी बनाने में। जो पानी का टेम्परेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये हम गर्म पानी सर्दियों के मौसम में मिलाएंगे, क्योंकि जो हमारी मलाई है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हुई रहती है। इसमें जो पानी का टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गुनगुना सा टेम्परेचर होना चाहिए। देखिए, मैंने पानी यहाँ पर अपनी मलाई में मिला दिया है, और अब मैं उसे मथने के लिए एक विस्कर, या फिर आप कहेंगे इलेक्ट्रिक बीटर का, या फिर आप मथनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर है जिसमें अपनी मलाई को फेंटूँगी। और यहाँ पर जो पानी है वो हम और ऐड नहीं करेंगे अभी। जो गर्म पानी मैंने ऐड करा था वो अपनी मलाई को मेल्ट करने के लिए ही यूज़ किया था। तो देखिए, मैंने यहाँ पर अपनी मलाई को फेंटना शुरू कर दिया है। अगर आपकी मलाई की कंसिस्टेंसी, यानी कि गाढ़ापन ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो आप उसमें ठंडा पानी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ताकि आपको जो मलाई है उसको फेंटने में आसानी हो और आप आसानी से उसमें से बटर को अलग कर सकें। तो देखिए, जो मेरा ये बटर है, मक्खन है, वो मलाई से धीरे धीरे निकल के आ रहा है। इस तरीके से अगर हम मलाई से घी तैयार करते हैं, इस तरीके से बीट करके, फेंट करके, तो जो हमारे मलाई की जो घी की क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा आती है, और जो उससे खुरचन होता है वो कम निकलता है। अगर हम डायरेक्टली मलाई को ऐसे ही बना देंगे कढ़ाई पे, तो हमारा जो खुरचन होता है वो ज़्यादा आता है, और जो घी की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम ज़्यादा अमाउंट में अपनी मलाई से घी को निकाल सकते हैं। तो देखिए, मेरी जो मलाई है वो ऑलमोस्ट हाफ स्टेज पे आ चुकी है। इसमें से जो लम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे बटर के लम्स हैं। तो जो मलाई थी उसको फेंटने के बाद उसमें से बटर निकलने लगा है। तो अब मुझे अपने जो मलाई है उसको थोड़ा सा और फेंटना पड़ेगा, ताकि उससे जो बटर है वो आसानी से निकल जाए। तो देखिए, कुछ टाइम फेंटने के बाद मेरा जो बटर है वो, उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई है, और देखिए अब बिल्कुल बन करके जो मेरा बटर है वो तैयार है। तो अब इसकी नेक्स्ट स्टेज के लिए मैंने जो बीटर था उसमें जो भी आपका बटर लगा हुआ है, मैंने उसको उससे रिमूव कर लिया है। इसको अच्छी तरीके से क्लीन करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी, ताकि जो चिकनाहट है इसकी वो आसानी से आप हटा सकें। तो अब मैं इस फेटी हुई मलाई से अपने बटर को अलग करूंगी, ताकि उससे हम घी प्रिपेयर कर सकें। तो देखिए, मैंने अपना जो सारा बटर है वो एक तरफ इकट्ठा कर लिया है। तो अब मैंने जो भी बटर यहाँ पर इकट्ठा करा है उसको मैं जिस भी कढ़ाई में आपने, या जिस भी बर्तन में अपना घी बनाना है उससे निकाल करके अलग कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो मेरा बटर है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना है। इस तरीके से अगर आप मलाई बनाएंगे तो आपका बटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, और घी भी इससे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। और खुरचन जो है, जो वेस्टेज पार्ट है, वो वेस्टेज भी नहीं होता। अभी आगे जाके मैं उसका यूज़ भी बताऊँगी आपको। तो जो हम मलाई स्टोर करते हैं उसमें से हम कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होती है, बटर भी, और जो उससे निकलने वाला मट्ठा है वो भी, और जो खुरचन है वो भी। तो देखिए, मैंने सारी मलाई, अपनी जो बटर निकला था हमारी मलाई से, वो मैंने एक साथ कर लिया है। और अब इसकी नेक्स्ट स्टेज में मैं बनाऊंगी इस बटर से घी। तो देखिए, बटर को पूरा निकालने के बाद जो उसमें से मट्ठा बचा हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी होती है, यानी कि कितना क्रीमी सा हमें अभी भी जो मट्ठा मिला है। ये देखिए कितनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है। आप इस मट्ठे को
ये बिल्कुल फ्रेश है, तो आप इसको पी भी सकते हैं। आप चाहें तो उसकी कड़ी बनाने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आप अदर यूज़ करें मट्ठे का। ये मट्ठा बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और प्योर है। अब मैं दूसरी चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि जो हमने इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करा था वो हम क्लीन कैसे करें। तो मैंने यहाँ पर एक गिलास गर्म पानी लिया है, उसमें मैं अपने बीटर को 5-6 टाइम्स या फिर अपनी अकॉर्डिंगली जितना भी उसमें क्रीमी टेक्सचर है उसको रिमूव करने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी बार आप उसको डिप कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरा बीटर है वो एकदम क्लीन हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेज में मैं यहाँ बनाने वाली हूँ घी। तो मैंने अपना जो बटर आपको दिखाया था कढ़ाई में उसको मैंने गैस में रख दिया है, और अब ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। और पहले थोड़ा सा हम इसे करछी से लाएंगे और इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए जो मेरी पूरा बटर था वो पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका है, और देखिए इसके जो साइड से वो हल्के हल्के बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जो मेरा घी है वो अब उबलने लगा है। अब इस स्टेज में आकर के हमें करछी से अपने घी को लगातार चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो जो घी है उसका जो खुरचन है वो हल्का सा नीचे तला लग जाता है। उससे हमारे घी में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, पर जो खुरचन है वो थोड़ा सा ब्लैकनेस आ जाती है उसमें। तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और हमारा घी धीरे धीरे उबलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा घी का कलर था, जो झाग था, वो पूरी तरीके से हट गया है और एक ट्रांसपेरेंट झाग हमारे सामने है। तो इस स्टेज में हम अपनी जो कढ़ाई है उसको गैस से उतार लेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई है वो ऑलरेडी हमारी गर्म है। तो अगर हम गैस से नहीं उतारेंगे तो जो घी है वो कढ़ाई से उतारने के बाद जल जाएगा। तो हम हल्का जो येलोइश कलर है उसी में ही अपने जो घी है उसको कढ़ाई से गैस से नीचे उतार लेंगे। और अब इसके बाद हम जो कढ़ाई है उसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ठंडा होने के बाद मैंने ये जो घी है उसको मैं एक कंटेनर में, या जिसमें भी आपने घी को स्टोर करना है, उसमें छन्नी की हेल्प से उसे छानते हुए स्टोर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा जो घी है वो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना है, जबकि मेरी जो मलाई थी वो सिर्फ 4-5 दिन की ही मैंने स्टोर करी थी। और अगर आप इसी घी को अगर डायरेक्टली बनाते, यानी कि सीधे बिना फेटे हुए बनाते, तो जो घी का अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा कम बनता है। तो जो ये घी है वो टेस्ट में बहुत अच्छा बनता है, और जो उसका कलर है, खुशबू है, वो भी बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा था कि जो हमारा खुरचन नीचे से तला लग जाएगी, मेरा ये हो चुका है, पर इससे हमारे घी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और खुरचन खाने में भी बहुत ज़्यादा गंदी नहीं लगती है, क्योंकि जो खुरचन है वो हमें खोए जैसा टेस्ट देती है। तो इसको हम चीनी के साथ मिला कर के, या फिर जो खोया होता है खोए के साथ मिक्स करके बहुत सारी मिठाइयों के तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा बिल्कुल येलो कलर का दानेदार घी बन कर के तैयार है। तो आप भी ये आसान तरीका मलाई से घी बनाने का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।